नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे चाइना तैवान कॉन्फ्लिक्ट की असली कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1949 से। उस समय चीन में सिविल वॉर चल रहा था। एक तरफ थे माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट फोर्सेस और दूसरी तरफ चियांग कई शेक की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। इस युद्ध में कम्युनिस्ट फोर्सेस जीत गई और उन्होंने मेनलैंड चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया की स्थापना की। लेकिन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हारने के बाद तैवान आइलैंड पर जाके बस गई। चाइना का ये दावा है कि चाइना वन चाइना पॉलिसी फॉलो करेगा। इसका मतलब है दुनिया में एक ही चाइना है और तैवान उसी का हिस्सा है। लेकिन तैवान खुद को एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी मानता है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ चाइना और तैवान तक सीमित नहीं है। इसमें एक बड़ा प्लेयर है यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका ऑफिशियली तैवान को देश नहीं मानता, लेकिन वो तैवान को मिलिट्री सपोर्ट और वेपन्स देता है, क्योंकि तैवान एशिया में डेमोक्रेसी का एक स्ट्रांग पार्टनर है। तैवान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिप्स बनाने वाली कंपनी टीएसएमसी तैवान में है। इन चिप्स के बिना स्मार्टफोन्स, कार्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर सबकी प्रोडक्शन रुक सकती है। इसीलिए तैवान को ग्लोबल टेक सप्लाई चेन का हार्ट कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में तैवान ने चाइना ने तैवान के आसपास मिलिट्री एक्सरसाइजेस बढ़ा दिए गए हैं। फाइटर जेट्स और नेवी शिप्स तैवान के पास लगातार दिखाई दे रहे हैं। अगर कभी चाइना तैवान पर हमला करता है, तो ये सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ये ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। अगर कल चीन ने ताइवान पर कंट्रोल कर लिया, तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी टेक पावर भी चीन बन जाएगा? आपको क्या लगता है? और अगर चीन ताइवान में युद्ध होता है, तो भारत किसके साथ खड़ा होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।